हेलो बच्चों। आज हम अपने फर्स्ट यूनिट का सेकंड लेसन, इसके मैं आपको कुछ हाईलाइट पॉइंट्स बता दूंगा जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो ध्यान देंगे, हम इसमें सबसे पहले हमें जानकारी चाहिए भौतिक राशियाँ। यानी भौतिक राशियाँ हम किनको कहते हैं? वे राशियाँ जिनको कि हम मेजर कर सकें, यानी जिनके हम मापन कर सकते हैं, उनको कहते हैं हम भौतिक राशियाँ। जैसे हम कहें आपको कि क्या हम किसी के इमोशंस को, मान लिया हम कहेंगे गुस्सा, प्यार, क्या हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं। तो ये भौतिक राशियाँ नहीं है। वे राशियाँ भौतिक राशियाँ होती है जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनका हम मापन कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन मापन उनका किया जा सके तो ही उनको भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियों का जब मापन किया जाता है तो मापन के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? मापन की जो आवश्यकता है क्या है, देखिए, मापन की आवश्यकताएं। मापन के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ती है। क्या है? नंबर एक है एक मात्रक या मानक कह सकते हैं, और दूसरा है इसका आंकिक मान। मात्रक क्या होता है? मात्रक जो है किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हम एक स्टैंडर्ड, एक मानक तय करते हैं। उस स्टैंडर्ड मानक को ही हम मात्रक कह देते हैं। और आंकिक मान कि जब हमने उस राशि को मापन किया तो जो हमने मानक माना है वो उसमें कितनी बार आया। मान लीजिए जैसे हमें इस बोर्ड की लेंथ बतानी है, इस बोर्ड की लंबाई बतानी है, तो हमने लंबाई के स्टैंडर्ड मानक को मीटर की संज्ञा दी है। तो हम देखेंगे कि मीटर से यदि हम नापें, या मान लीजिए कमरा है, ये कितना लंबा है, तो मीटर से यदि हम नापें तो मीटर इसमें कितनी बार आया है। अब मीटर आप जानते हैं, मीटर एक स्टैंडर्ड, एक लंबाई है। उसके विषय में आपको नोट्स में भी मैंने भेजा है, आप उसमें आपने पढ़ लिया होगा। लेकिन आपको एक चीज जो इस चैप्टर का एक एक्सट्रैक्ट मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए, समझने में आपको आसानी हो जाए। तो इस लंबाई को मापने के लिए हमने एक मात्रक तय किया। जैसे हम लंबाई की बात कर रहे हैं तो हमने एक मानक तय किया। वो मानक हमने क्या माना वो मानक जो है हमारा मीटर है। फिर हम देखेंगे वो मीटर, इसको नापने में जब हमने इसकी तुलना की तो कितनी बार इसमें आया, वो क्या कहलाएगा? इसका आंकिक मान। ये u, इसको हम u से दर्शाएंगे, और ये आंकिक मान ये हमारा मान लिया n है। ठीक है। तो कोई भी भौतिक राशि जब हम व्यक्त करते हैं तो इसमें दो चीजें इसकी व्यक्त होंगी। एक, उसका आंकिक मान कितना है, दूसरा उसका मानक क्या है। ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि 1 मीटर, अब देखिए कोई लंबाई है, कितना है? 1 मीटर। 1 मीटर देख लीजिए। अब एक इसमें क्या है? आंकिक मान। मीटर इसमें क्या है? मानक। जैसे हमने कहा इस ब्लैक बोर्ड की, इस बोर्ड की, ग्रीन बोर्ड कहेंगे, ब्लैक बोर्ड नहीं है, इस ग्रीन बोर्ड की जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है। हमने कहा 1.5 मीटर सपोज करिए। तो यानी हमने जब इसकी तुलना की मीटर से तो मीटर इसमें कितनी बार आया? तुलना करने पर इस पूरी लंबाई में मीटर 1.5 बार आया। और मानक क्या है जिसे हम माप रहे थे इसको, वो है मीटर। ठीक है। अब ध्यान देंगे, 1 मीटर कोई लंबाई हमने मापी, यदि हम इसमें इस मात्रक को बदलते हैं, हमने कहा मात्रक मीटर की जगह हमने क्या लिख लिया? सेंटीमीटर। मीटर की जगह क्या लिख लिया? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यदि लिखेंगे तो 1 मीटर को कितना लिखते हैं हम लोग? पढ़े हुए हैं पैमाना 100 सेंटीमीटर। यहां देखो मात्रक बदल रहा है
तो आंकिक मान उसका बदल जा रहा है। लेकिन क्या 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर कोई अलग अलग चीज है? नहीं, ये सेम लंबाई है। 1 मीटर भी वही है और 100 सेंटीमीटर भी वही है। कहने का अर्थ क्या है कि यदि हम किसी मापित राशि के मानक यानी मात्रक में बदलाव करते हैं तो उसके आंकिक मान में भी उसी के अनुरूप बदलाव हो जाता है। अर्थात एक मानक और मात्रक तथा जो आंकिक मान है इनका गुणनफल हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। यानी मात्रक बदलने से राशि का मान बदल जाता है। मान लिया जैसे यहाँ पे देखो, ये मीटर बड़ा मात्रक है और सेंटीमीटर छोटा मात्रक है। यहाँ मीटर का मान 1 मीटर है, आंकिक मान छोटा, मात्रक बड़ा। यहाँ क्या हो गया? मात्रक छोटा, आंकिक मान बड़ा। लेकिन है क्या दोनों? ये इक्विवेलेंट है। देखो 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर दोनों इक्विवेलेंट है, सेम चीज है। यानी मात्रक बदलने से आंकिक मान में इस तरह से बदलाव होता है कि इनका वैल्यू क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फॉर्मूला यहां से निकल के आएगा, n इंटू यू बराबर क्या होता है? नियतांक। या हम कह सकते हैं कि जो आंकिक मान है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती आता है? मात्रक के। यानी मात्रक बड़ा होगा तो आंकिक मान छोटा हो जाएगा, मात्रक छोटा होगा तो आंकिक मान बड़ा हो जाएगा। यहां देख लीजिए 1 मीटर और ये क्या है? 100 सेंटीमीटर। यहां देखो मात्रक बड़ा तो आंकिक मान 1, मात्रक छोटा, आप जानते हैं सेंटीमीटर छोटा मात्रक है, तो आंकिक मान बड़ा। समझ में आया? तो अब देखेंगे इसी तरह से। अब हमने ये फॉर्मूला आपका कई जगह यूज होगा, n इंटू यू बराबर नियतांक, या हम इसको ऐसे भी आपको नोट्स में लिखाए होंगे, n1 u1 बराबर n2 u2। यानी किसी एक, हमने मात्रकों की विभिन्न पद्धतियां भी आपको लिखाई। किसी एक पद्धति में आंकिक मान लिया n1 है तो उसमें मात्रक क्या है? u1, किसी एक राशि का। उसी राशि का दूसरी पद्धति में मात्रक तो हो गया u2, तो आंकिक मान क्या हो जाएगा? n2। लेकिन इनका मल्टीप्लाई वो रहेगा कांस्टेंट, यानी लंबाई तो वही है जो पहले थी, लंबाई तो वही है जो पहले थी। तो ये फॉर्मूला हमें आगे यूज में आएगा। यहाँ इसको भी ध्यान रख सकते हैं, इसको भी ध्यान रख सकते हैं, और इसका मात्रक और आंकिक मान का आपसी संबंध इस तरह से, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आगे ध्यान से समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने की। अब देखो, मापन की आवश्यकता थी मात्रक और आंकिक मान। अब आपको फिर हमने लिखाया, समझाया, नोट्स में भी आपको भेजा है कि वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी राशियां जो स्वतंत्र हैं, जो किसी पे डिपेंड, ऐसी भौतिक राशियां मानी है कुछ, या ऐसी भौतिक राशियां हैं जो किसी राशि से उत्पन्न नहीं की जा सकती, यानी जो स्वतंत्र राशियां हैं। उन राशियों का एक टेबल मैंने यहां पर बनाया है। ये कुछ मूल राशियां हैं, स्टैंडर्ड हैं, लिमिटेड हैं। इनको आपको एज इट इज ऐसे ही समझना है, ऐसे ही इनको ध्यान में रखना है। आपने पढ़ा भी है कितनी मूल राशियां होती हैं? 7। ये 7 मूल राशियां हैं, आपने स्टैंडर्ड पढ़ी हुई हैं, हर आपने लिखी दी होंगी नोट्स में। सबसे पहले लंबाई है, फिर द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है, और पदार्थ की मात्रा। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, 1 2, एक इसमें रह गया, ज्योति तीव्रता, यानी इसका मात्रक होता है कैंडिला, इसको लिखते हैं CD से। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये 7 स्टैंडर्ड हैं, मूल राशियां हैं, यानी ये राशियां किसी अन्य राशि से मिलकर के नहीं बनती है, यानी स्वतंत्र राशियां हैं, स्टैंडर्ड है, आपको याद रखनी है। इनके जो मात्रक हैं, जो इनके लिए मानक माने गए हैं, जिनके हम भी बात कर रहे थे कि मापन के लिए एक मानक की आवश्यकता पड़ती है, और फिर जब हम मापते हैं राशि को तो वो मानक कितनी बार आया है, वो आंकिक मान होता है। ठीक, तो ये जो मात्रक है लंबाई के लिए, जो स्टैंडर्ड मात्रक यहाँ पे माने गए लंबाई के लिए, मीटर। अब यहाँ जो मात्रक हमने लिखे हैं ये SI सिस्टम के सब, आपको इस सिस्टम के मात्रकों की पद्धति के बारे में अपने नोट्स में
जैसे मैंने भेजे हैं आपको नोट्स में, आपने देख लिए होंगे। ये एसआई पद्धति के मात्रक हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो यूनिट सिस्टम है उसके अंदर एसआई सिस्टम एक बहुत पॉपुलर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो जिसको तवज्जो दी जाती है, जिसको मान्यता है, वो है एसआई सिस्टम। तो इसमें लंबाई के मात्रा को मीटर माना गया है, द्रव्यमान के किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडिला। अब इनका संकेत, इनको कैसे संकेताक्षरों में लिखा जाता है, लिखने में हमें शॉर्ट होता है, जल्दी लिख पाते हैं। तो मीटर को स्मॉल एम से लिखा जाता है, किलोग्राम को केजी से लिखा जाता है, स्मॉल के लिखा है, सेकंड एस से लिखा जाता है, एम्पियर ए से लिखा जाता है, केल्विन ये कैपिटल के है, मोल MOL लिखा हुआ है स्मॉल, कैंडिला CD। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक नई चीज आपको अब जानकारी में आने वाली है। यहाँ पे हमने बीमा संकेत भी इसके साथ साथ में इसी टेबल में बना दिए हैं। बीमा संकेत क्या है? बीमा संकेत है, देखो लंबाई के लिए हमने L लिखा है, चूंकि हम हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं तो हमने कहा लंबाई यानी लॉ आ रहा है, लॉ यानी L, तो L लिया है। द्रव्यमान मास, तो इसको हमने M से ले लिया है, ठीक है। या यूं कहें लेंथ, अंग्रेजी में लंबाई को कहते हैं लेंथ, तो उसका पहला अक्षर ले लिया हमने L, ठीक है। द्रव्यमान यानी मास, तो इसका पहला अक्षर हमने M ले लिया। टाइम T ले लिया। एम्पियर का हमने A लिख लिया, केल्विन का हमने K लिख लिया, मोल का MOL, कैंडिला का CD, और ये इसका बीमा संकेत। अब ये बीमा क्या है, नई चीज आपको ये सीखनी है, इसका इवोल्यूशन हो रहा है, तो मैं आपको समझा देता हूं बीमा क्या है और कैसे बीमा लिखी जा सकती है। तो देखो मैं आपको समझा रहा हूं बीमा क्या है। बीमा जो है, जो ये मूल मात्रक हैं, ये जो मूल राशियां हैं, ये तो निश्चित राशि हैं, स्वतंत्र राशि हैं। जब हम कुछ ऐसी राशियां जो दो या दो से अधिक मूल राशियों से मिलकर के बनती हैं, उनका मात्रक लिखते हैं, तो उनका जो मात्रक होता है वो मूल मात्रकों पर घात चढ़ के बनता है। जैसे देखो बहुत आसान है, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, देखो व्युत्पन्न राशियां जैसे हमने कहा क्षेत्रफल, देखो हमने कहा क्षेत्रफल किससे मिलकर के बनता है? ये मिलकर के बनता है लंबाई और चौड़ाई के गुणा से। साधारण मैं आयत की बात करता हूं, लंबाई और चौड़ाई, यानी इसका मात्रक यदि हम बनाने की कोशिश करेंगे तो इसका जो मात्रक है वो दो लंबाइयों पे डिपेंड कर रहा है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो क्या बन जाएगा मात्रक? लंबाई का भी मात्रक हम क्या लिखेंगे? मीटर। चौड़ाई का भी मात्रक हम क्या लिखेंगे? मीटर। तो इसका एक नया मात्रक बना, ये क्या बन गया? मीटर का वर्ग। देखो ध्यान से देखना, जब क्षेत्रफल का हमने मात्रक बनाया, क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है, इसका जो मात्रक हमें प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ? मीटर की पावर 2। जबकि जो वास्तविक मात्रक हैं, जो क्या कहते हैं, मैंने अभी आपको बताए थे, जो मूल मात्रक हैं वो फिक्स हैं, वो 7 है। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक बहुत सारे, एक हजारों मात्रक हम बना सकते हैं, वो अलग अलग राशियों के मात्रक तैयार किए जा सकते हैं। लेकिन वो तैयार किससे होते हैं? इन्हीं 7 मूल मात्रकों से मिलकर के बनाए जा सकते हैं। जैसे देखें क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल हम बना रहे हैं, क्षेत्रफल कैसे बना रहे हैं? देखो लंबाई चौड़ाई, इसका मात्रक हमने लिखने की कोशिश, क्या बना? मीटर। यानी मूल मात्रक के ऊपर कितनी घात चढ़ गई? 2। ध्यान देखना है। ऐसी आयतन की बात करो, देखो आयतन, देखो तुरंत आप बताएंगे आयतन, देखो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई भी मीटर में नपती, चौड़ाई भी मीटर में नपती, ऊंचाई भी मीटर में नपती है। क्या मात्रक निकल गया है? मीटर की घात 3। संकेत अक्षर के रूप में लिखें तो ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्यूब, ठीक है। तो देखो यानी मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती है, यानी व्युत्पन्न राशियों के जब हम मात्रक निकालते हैं तो मूल मात्रकों के ऊपर जो घात चढ़ा दी जाती है ऊपर, उन्हीं को हम बीमा कहते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? बीमा। और वही बीमा हमारे लिए नई चीज होगी, मैं सिखाने की कोशिश करूंगा
हम कुछ विमाएं निकालने की कोशिश भी करेंगे और समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है बहुत सारे ऐसी विमाओं को निकालने का प्रयास करेंगे स्वयं से। विमाएं, विमाएं क्या है, मैंने कहा था, यानी ये है मूल, ऐसे कह सकते हैं, यानी व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें, ध्यान से समझना, जो घातें चढ़ाई जाती हैं विमाएं कहलाती हैं। विमाएं कहलाती हैं। अब ये समझ लो, विमाएं क्या है, कुछ नहीं है। विमाएं कुछ नहीं है, मूल मात्रक में हमारी घातें कितनी है। तो इसको व्यक्त कैसे करते हैं, इसको व्यक्त करने का तरीका देख लीजिए, बहुत आसान है। जैसे हमने कहा केवल लंबाई की हम बात करते हैं, तो लंबाई की यदि विमा लिखनी है तो हमने अभी आपको टेबल में बताया था, लंबाई केवल लंबाई है, मीटर में नापेगी, तो इसकी विमा लिखेंगे तो केवल एल लिखेंगे। ओके, अब देखो क्षेत्रफल, हमने कहा क्षेत्रफल, तो लंबाई तो अपने आप में कैसी है, ये मूल राशि है भाई, ये स्टैंडर्ड है भाई, ये स्टैंडर्ड यूनिट है भाई। अब हमें ये स्टैंडर्ड हमारी क्वांटिटी है भाई। अब हमारी एक व्युत्पन्न क्वांटिटी मान लिया क्षेत्रफल, ध्यान से देखना, अभी समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्षेत्रफल हमने कहा, क्षेत्रफल किससे निकला भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई से, यानी मीटर गुणा मीटर, मीटर वर्ग बना। तो इसका हम यदि बीमा लिखेंगे तो कितनी घात चढ़ाई हमने, कितनी घात चढ़ाई, बोलो कितनी घात चढ़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, मीटर गुणा मीटर, मीटर की घात 2, यानी क्षेत्रफल की बीमा यदि लिखनी है तो क्षेत्रफल की बीमा क्या हो जाएगी, ये कितनी घात चढ़ जाएगी, लंबाई पे 2, ये क्षेत्रफल की बीमा हो जाएगी। ऐसे आयतन की लिखेंगे, अब आपको और आयतन की क्या लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी ये भी लंबाई पर 3 घात चढ़ के इसका मात्रक प्राप्त किया जाता है, तो ये इसकी बीमा कहलाएगी, ये इसका विमीय सूत्र होगा। ऐसे देखो घनत्व की बताता हूं, बहुत आसान, घनत्व बराबर आपको यदि मालूम है तो होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। ध्यान से देखना, इस तरह से हम अन्य विमाओं को निकालने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे। द्रव्यमान देखो, द्रव्यमान को मैंने अभी आपको टेबल में बताया था, यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, और इसका हम विमा का संकेत लिखते हैं तो हम मास m लिख लेते हैं, m, ये देखो m, ये लिख दिया। यानी ये जो व्युत्पन्न राशि है घनत्व, यहाँ देखो ये व्युत्पन्न राशि घनत्व है, ये किस किस पे डिपेंड कर रही है, ये द्रव्यमान से निकल रही है और आयतन से निकल रही है। आयतन अपने आप में फिर से एक व्युत्पन्न राशि है, ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से निकल के आई थी, तो इसका हमने विमा यहाँ पे लिखा है। तो देखो आयतन का विमा हमने कितना लिखा है, l की पावर 3। अब इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो वही घातांक का नियम लगाना है, इस l की पावर 3 को ऊपर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, m l की पावर -3। अब देखो ये किसकी बीमा बन गई, ये बन गई भैया घनत्व की बीमा। अब घनत्व की बीमा क्या बन गई कि मास यानी द्रव्यमान के ऊपर कितनी घात है, 1, और लंबाई के ऊपर कितनी घात है, ऋण 3 का मतलब ये एक्चुअली ये लंबाई इसके बटे में है, यहाँ देखो आयतन इसके बटे में है ना, तो ऋण 3 का मतलब ये रहेगा कि ये जो राशि है ये क्या है, इसके हर के रूप में थी, लेकिन हमने इसको अंश के रूप में लिया है, तो इसकी घात है तो 3, लेकिन कहाँ है, जब हर में लिखेंगे हम, तो इसलिए ऋण घात हमने इसको ऊपर लिख करके ऋण में इसको व्यक्त कर दिया। अदरवाइज हम ऐसे लिखते, देखो ये यहाँ लिखा था m/l की घात 3। तो लेकिन जब विमीय सूत्र लिखा जाता है तो हम सबको एक साथ ऊपर हर में हो कोई चीज तो उसको अंश में ला करके एक साथ लिख देते हैं, ये ml की पावर -3। इस प्रकार से हम अन्य बहुत सारी बीमाएं निकाल सकते हैं। देखो एक मैं और आपको आसान सी बीमा बताता हूँ, वेग या चाल की बीमा। देखो बहुत आसान है, कैसे लिख सकते हैं, चाल बराबर, सब लोग जानते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ध्यान से देखना, अन्य बीमा में आपको ऐसे सीखेंगे, चाल बराबर दूरी बट समय। देखो दूरी देखो दूरी यानी क्या है, दूरी यानी क्या है, अरे कोई लंबाई तो है, दूरी यानी क्या है, लंबाई है, तो यानी इसका विमीय सूत्र L होगा।
क्लियर क्लियर। अब देखो समय है, समय का विमीय योग। अब मैंने कहा था इनको लिखने का तरीका है क्या है कि हम इनको सबको एक साथ लिख देते हैं, अंश हर नहीं रखते हैं, केवल अंश ही अंश में बनाएंगे। तो ये टी ऊपर जाएगा, क्या विमा बन जाएगी, ये देखिए। यानी कहने का मतलब इसमें लंबाई की भी जो बीमा है वो एक है, समय की भी बीमा वो एक है, लेकिन जब हम इसको अपने स्टैंडर्ड तरीके से लिखेंगे तो इसको ये लिखा जाता है एल टी की पावर -1, यानी टाइम का भी बीमा 1 है, लंबाई का भी बीमा 1 है, लेकिन लिखने का तरीका इसका ये रहेगा, हमारे चाल का विमीय सूत्र। इस प्रकार से बहुत सारे अन्य भौतिक राशियां हैं। जैसे जैसे हम आगे फिजिक्स में बढ़ते चले जाएंगे, बहुत सारी भौतिक राशियां आपको मिलेंगी, दुनिया भर की भौतिक राशियां आपको मिलनी है। उन भौतिक राशियों की हमको अलग अलग वहीं पर हम उनकी बीमाएं निकालेंगे, समझेंगे। उनको निकालने का तरीका ये है, यहाँ से सीख के जाएंगे, और जैसे जैसे हम नई नई राशियां सीखते चले जाएंगे, हम उन राशियों की बीमाएं निकालना वहीं पर सीखते चले जाएंगे। तो ये आपको मैंने समझा दिया है। इस तरह से कोशिश करेंगे, मैं आगे भी आपको नोट्स में सेंड करते रहूंगा। ओके, थैंक यू।